एक बच्चा जो मुंबई की गलियों में सिर्फ एक बैट लेकर दौड़ता था। वो बच्चा जिसे कई बार कोच ने डांटा, कई बार दोस्तों ने चिढ़ाया और कई बार लोग बोले इतना छोटा है क्या खेलेगा। लेकिन वही बच्चा एक दिन क्रिकेट का भगवान बन गया। ये कहानी संघर्ष, सपनों और जुनून की। ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, धर्म है और इस धर्म के सबसे पवित्र मंदिर का नाम है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि करोड़ों दिलों में उम्मीद जलाई। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि लोगों के जीवन में प्रेरणा जगाई। आज हम सचिन की जर्नी को सिर्फ बताने नहीं, महसूस करने वाले हैं। उनका हर संघर्ष, हर जीत, हर गिरना और फिर उठना, सब कुछ आज आपके सामने सिनेमैटिक कहानी के रूप में होगा। साल था 1980 का दशक। मुंबई की चहल पहल वाली जिंदगी, गली कूचों में खेलने वाले बच्चे और उन्हीं बच्चों के बीच एक छोटा सा लड़का जो दिन भर बस क्रिकेट खेलता रहता था। उसका नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन शरारती भी थे, ऊर्जा से भरे हुए भी, और क्रिकेट के बारे में इतना जुनूनी कि बैट हाथ में आते ही दुनिया भूल जाते। उनके बड़े भाई अजित तेंदुलकर ने जल्द ही पहचान लिया कि ये बच्चा साधारण नहीं है। एक दिन अजित उन्हें लेकर पहुंचे मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क, जहां खड़े थे कोच रमाकांत आचरेकर। आचरेकर ने सचिन की बैटिंग देखी, थोड़े शॉट, कुछ फुटवर्क, और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, इस बच्चे में आग है, इसे सही दिशा मिले तो इतिहास लिख सकता है। उसी दिन सचिन का क्रिकेट करियर शुरू नहीं हुआ बल्कि उनकी जिंदगी बदल गई। सचिन जब सिर्फ 11 साल के थे, उनकी दिनचर्या बेहद ही कठिन थी। सुबह 4 बजे उठना, दूध पीना, किड बैग उठाना और बस पकड़कर शिवाजी पार्क पहुंच जाना। आचरेकर सर का एक नियम था, सिर्फ प्रतिभा नहीं, अनुशासन असली खिलाड़ी बनाता है। सचिन रोज 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते, कई बार तो 2-2 सेशन होते। एक किस्सा बहुत ही प्रसिद्ध है। जब सचिन आउट हो गए और गुस्से में खाना पूरा खत्म करके चले गए, सर ने उन्हें वापस बुलाकर कहा, अगर आउट होने पर खाना खाना बंद करोगे तो ये खेल तुम्हें कभी मजबूत नहीं बनाएगा। हार से मत डरो, उससे अपनाओ, उसी से खिलाड़ी बनता है। सचिन उस दिन समझ गए कि बल्लेबाजी सिर्फ शॉट मारने का खेल नहीं, ये मानसिक लड़ाई है। साल था 1989। सचिन सिर्फ 16 साल 205 दिन के थे। भारत ने उन्हें टेस्ट टीम में जगह दी। उनका पहला दौरा पाकिस्तान। सामने थे वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज। एक गेंद सचिन की नाक पर लगी, खून बहने लगा। डॉक्टर भागे आए। टीम ने कहा, बेटा रिटायर हो जाओ, लेकिन सचिन ने कहा, नहीं, मैं खेलूंगा। और अगले ही बॉल पर उन्होंने आगे बढ़कर चौका मारा। वो सिर्फ चौका नहीं था, वो चेतावनी थी कि क्रिकेट की दुनिया में एक नया तूफान आ चुका है। 90 का दशक सचिन के नाम लिख दिया गया। 1990 पहला टेस्ट शतक इंग्लैंड के खिलाफ। सचिन ने सिर्फ 17 साल में शतक लगाया। लोग हैरान थे, ये बच्चा नहीं जादूगर है। 1994 ओपनिंग शुरू हुई और चमत्कार हुआ। सचिन को पहली बार ओपनिंग करने भेजा गया। उन्होंने 49 गेंदों में 82 रन ठोक दिए। 1996 वर्ल्ड कप, सचिन उस टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन स्कोरर थे। 1998 शारजाह का डेजर्ट स्टॉर्म। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया का अकेले दम पर नाश कर दिया। शेन वॉर्न खुले तौर पर बोले, आई हैड नाइटमेयर्स बिकॉज ऑफ सचिन। उनका हर एक शॉट, हर ड्राइव, हर पुल
हर कट दुनिया को यह एहसास दिला रहा था कि क्रिकेट में एक नया राजा जन्म ले चुका है। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में भारत के करोड़ों लोगों को लगता था अगर सचिन चलेगा तो मैच इंडिया का। जब सचिन बैटिंग करने आते थे तो पूरा देश थम जाता था। टीवी के सामने भीड़, दुकानों में लोग जमा, चाय वालों की दुकान पर चर्चा, कमेंट्री सुनने वालों की धड़कनें तेज। लेकिन यह उम्मीदें सचिन के लिए भारी साबित हो रही थी। हर मैच में रन की मांग, हर हार का दोष, हर जीत की जिम्मेदारी वो चुपचाप सब सहते थे, क्योंकि वो जानते थे सफलता का रास्ता हमेशा अकेला होता है। साल 2004 में दुनिया ने सोचा सचिन खत्म हो रहे हैं। उनकी कोहनी में टेनिस एल्बो की गंभीर चोट थी। सर्जरी हुई, रिकवरी में महीनों लगे। लोग कहने लगे अब वो पुराने सचिन नहीं रहे, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन सचिन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक लाइन कही, अगर मैं हार मान लूँ तो मैं खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। और वो वापस लौटे धीमे धीमे, लेकिन पहले से भी मजबूत होकर। फिर आया क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा पल। 24 फरवरी 2010 ग्वालियर। सचिन ने दुनिया का पहला ओडीआई 200 रन बनाया। पूरी दुनिया हिल गई। लोग हैरान थे, 37 साल का खिलाड़ी 200 रन, यह कैसे? लेकिन सचिन के लिए यह उपलब्धि कोई संयोग नहीं, 24 साल की तपस्या का फल था। 2011 वर्ल्ड कप सचिन का सबसे बड़ा सपना। पूरी टीम का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सचिन को वर्ल्ड कप जिताना। युवराज सिंह बोले, हम सब इस कप के लिए नहीं, सचिन के लिए खेल रहे थे। सचिन उस टूर्नामेंट में सबसे शीर्ष रन स्कोरर थे। फाइनल में जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई, पूरा देश एक साथ चिल्लाया, सचिन सचिन। टीम इंडिया ने सचिन को कंधों पर उठाया। उस पल में 1 अरब लोगों का सपना पूरा हुआ। 16 नवंबर 2013 स्थान वानखेड़े स्टेडियम। सचिन अपने अंतिम टेस्ट के लिए मैदान में उतरते हैं। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, लोगों की आंखें नम। हर कोई सिर्फ एक झलक चाहता है। जब मैच खत्म हुआ, सचिन ने माइक पकड़ा और दुनिया को अलविदा कहा। उनके शब्द थे, माई लाइफ बिटवीन 22 ईयर एंड्स हेयर। पूरी दुनिया रो पड़ी। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की विदाई नहीं, एक युग का अंत था। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक संस्था है, एक प्रेरणा, एक आइकॉन, एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को ये सिखाती है, सपना चाहे कितना बड़ा हो, अगर मेहनत और धैर्य है तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी जब कोई बच्चा बल्ला उठाता है, उसके मन में सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, मैं भी सचिन बनना चाहता हूँ। क्योंकि सचिन ने रिकॉर्ड नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी बनाई है।